बीजिंग में पाकिस्तान और रूस का दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। पाकिस्तान का तवानाई और बाटर तिजारत के शोबों में ताउन की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म और रूसी सदर ने गर्मजोशी से मुसाफहा किया, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रूस के साथ दो तरफा ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं, तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली का फ़रोग़ चाहता है। रूसी सदर बोले, पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। पाकिस्तान को कुदरती आफत का सामना है, जानी और माली नुकसानात पर अफसोस है। सदर पुतिन की शहबाज शरीफ को नवंबर में मॉस्को में होने वाले SCO समिट में शिरकत की दावत। का दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत में मामूली कमी आई, जिसे बेहतर करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ताजिक सदर इमाम अली रहमान की भी मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, राब्ते, तवानाई और अवामी तबादलों समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। दो तरफा स्ट्रेटजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मज़ीद मजबूत करने का अज़म। करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद का वादा। चीनी सदर ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान चीनी अमले, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करेगा। सिपैक दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान सदर शी जिनपिंग के तारीख़ी इक़दामात, ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल डेवलपमेंट, ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्लोबल सोलराइजेशन इनिशिएटिव की मुकम्मल हिमायत करता है। पाकिस्तान की जामे मुज़ाकरात की निगरानी के लिए चीन को दावत। वज़ीर आज़म ने कहा, चीन जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात की निगरानी करे। बीजिंग अपनी सरबराही में मुज़ाकरात कराए ताकि उसके समरात जल्द हासिल कर सकें। शहबाज शरीफ की चीनी सदर की कायदाना सलाह। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में पानी का एक और रैला छोड़ दिया गया। आज 4 से 5 लाख क्यूसेक पानी पंजंद में पहुंचने का इम्कान। पाकिस्तान को इंडस वाटर कमीशन के बजाय गैर रस्मी तरीके से इतला दी गई। DGPDMA के मुताबिक पंजाब के 9 अजला को हाई अलर्ट रखा गया है। हरेकी और फिरोजपुर में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। बहावल नगर के इलाके फ़कीर वाली और फोर्ट अब्बास के देहात में सैलाबी सूरत हाल। 70,000 एकड़ पर काश्त रकबा ज़ेर आब। कपास और चारे की फसल मुकम्मल तबाह। 20 से ज़ायद देहात में पानी दाखिल होने से हज़ारों अफराद मुतासिर। गंडा सिंह वाला में पानी की सतह 2.5 लाख क्यूसेक मजीद बढ़ने का भी खदशा। सलमानकी पर बहाव 1,25,000 और हेड इस्लाम पर 86,000 क्यूसेक से ज़ायद हो गया। दर्जनों देहात ज़ेर आब। नालों में सैलाबी सूरत हाल। सड़कों पर शिगाफ पड़ने से ज़मीनी राब्ते ख़त्म हो गए। दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल संगीन। हेड त्रिमू से सैलाबी रैला हेड मोहम्मद वाला की जानिब बढ़ने लगा। त्रिमू पर पानी का बहाव 4,34,000 क्यूसेक है। मुल्तान से 8 लाख क्यूसेक का रैला आज गुजरने का इम्कान। मराला के मुकाम पर बहाव 99,000, खानकी पर 1,20,000 क्यूसेक, हेड कादराबाद पर 1,28,000 क्यूसेक, चिन्योट पुल पर 1,25,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। चिन्योट में 1/3 रकबा ज़ेर आब। हज़ारों एकड़ फसलें तबाह। अहमदपुर सियाल में दर्जनों देहात ज़ेर आब। गढ़ महाराजा में हज़ारों अफराद मुतासिर। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब। रंगपुर की 14 बस्तियाँ ज़ेर आब। झंग के 261 गाँव सैलाब की नज़र। रिलीफ कैंपों में मुतअद्दद बीमारियाँ फैलने लगीं। दरियाए रावी में हेड सिधनाई पर बहाव में मुसलसल इजाफा। पानी का बहाव 1,20,000 क्यूसेक से जायद। हेड सिधनाई बचाने के लिए माई सफूरा बंद तोड़ा जा सकता है। 14 मौजात ज़ेर आब आने का खदशा। हेड बलूकी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,31,000 क्यूसेक हो गया। चीचा वतनी, कमालिया, साहिवाल समेत दीगर शहरों में सैलाब। जफरवाल के नाला डेक में तबाहकारियां जारी। मोगा के मकाम पर मदरसा सैलाब की नजर हो गया। पीर महल भी सैलाब के जद में। सैकड़ों अफराद फंस गए। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक 5 सितंबर तक पंजाब के दरियाओं में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। बारिशों की वजह से दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। तमाम महकमे अलर्ट। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। सिंध हुकूमत की दरियाई बेल्ट में रहने वाले अफराद से इलाका छोड़ने की अपील। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में तबाहकारियां मचाई हैं। सैलाबी रैला सिंध में दाखिल होने वाला है। गुद्दू बैराज पर बड़ा रैला आ रहा है। जो लोग इस बेल्ट में रहते हैं वो फौरी तौर पर मुंतकिल हों। एक बार पानी आ गया तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। कश्तियों के जरिए निकालने का अमल तेज़ नहीं होगा। आवाम से दरख्वास्त करते हैं कि वह अज़ खुद महफूज मकामात पर चले जाएँ। सूबाई हुकूमत ने इक़दामात किए हैं। किसी भी मदद की ज़रूरत है तो इंतज़ामिया मौजूद है।
रिलीफ कैंप भी बनाए गए हैं। वज़ीर-ए-आला KP अलीम गंडापुर ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। कालाबाग डैम को मुल्क की ज़रूरत करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये डैम 3 सूबों पंजाब, सिंध और KP को फ़ायदा देगा। अगर सिंध को कालाबाग डैम पर इशूज़ हैं तो बैठकर बात करें। मनसूबा सियासत की वजह से रुका है। ऐसा डैम ना बनाना और मुल्क और नस्लों के साथ ज्यादती है। अलीम गंडापुर की जान पंजाब को सैलाब में इमदादी सरगर्मियों के लिए मदद की पेशकश। कहा सैलाब पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मरीम नवाज ने सैलाब के दौरान कॉल करके शुक्रिया अदा किया था। कौमी असम्बली में सैलाबी सूरत हाल पर बहस के दौरान PTI का वॉकआउट। पार्लियामेंट के बाहर अपनी असम्बली लगा ली। असद कैसर ने सदारत की। सैलाब मुतासरीन और अफगानिस्तान में जलजला मुतासरीन के हक में करारदाद मंजूर की गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, अपोजिशन लीडर को नाअहल करके असम्बली में हुकूमत ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, अब हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। सीटें छीने जाने के बावजूद हम सिस्टम में रहे हैं, हम सिस्टम का हिस्सा रहे, लेकिन हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई। फ़िलहाल इस्तीफ़े वापस नहीं ले रहे। असद कैसर बोले, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, कायमा कमेटियों से भी अलहदगी इख्तियार कर ली है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मजीद 26 अरकान कायमा कमेटी से मुस्ताफ़ी। बैरिस्टर गौहर, जुनैद अकबर, शहरियार आफरीदी, शेख वक़ास अकरम, आदिल बाज़ई, शहराम तरकई मुस्ताफ़ी, सनाउल्लाह मस्ती खेल, शानदाना गुलजार, आमिर डूगर, फैसल अमीन, अली मोहम्मद खान और दीगर शामिल। इस्तीफ़ा देने वाले अरकान की मजमूई तादाद 47। इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली ऑफिस में जमा करवाए गए। अयाज सादिक ने ताहाल किसी की मंजूरी नहीं दी। हुकूमत का अपोजिशन क़यादत से भी राबता, मुफाहमत का पैगाम। इस्तीफ़े वापस लेने की दरख्वास्त की। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मुल्की हालात मिलकर चलने का तकाजा करते हैं, कौमी उमूर पर एक साथ मिलकर चलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बारिशों का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की 5 सितंबर से एक और स्पेल की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, उकाड़ा, ननकाना, फैसलाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश वक्फे वक्फे से जारी। बनीर के इलाके पीर बाबा में घन गरज, नदी नालों में तुग़यानी, पानी घरों में दाखिल। कई मकामात पर राब्ता सड़कें मुतासिर। मालाकंड में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बदनी नाला में तुग़यानी, दरमिंग से अखराज 16,000 क्यूसेक से ज़ायद हो गया। वर्सक रोड, दरमंगी और रेगी के ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। जमरूद में तूफ़ानी बारिश का पानी घरों में दाखिल। छत गिरने से एक शख्स जाम बहक, 2 बच्चे ज़ख्मी हो गए। फील्ड मार्शल की खुसूसी हिदायत पर दरबार साहिब करतारपुर की बहाली का काम जारी। सैलाब के दौरान दरबार साहिब को नुकसान पहुंचा। फील्ड मार्शल ने दौरे के दौरान जल्द मुकम्मल बहाली की यकीन दहानी करवाई थी। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की जानिब से पानी की निकासी, सफाई का अमल तेज किया गया। करतारपुर इंतजामिया और सिख बरादरी ने पाक फौज की बर्वक कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश किया। सियालकोट, नारोवाल, जफरवाद और वज़ीराबाद में भी पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राशन की तकसीम, मेडिकल कैंप्स का इनेकाद। मुजफ्फरगढ़ और दुआबा में सैलाब से निपटने के लिए हिकमत अमली मुराद थे। मुश्किल की हर घड़ी में पाक फौज के अवाम के शाना बशाना है। सैलाब से मुल्तान को बहुत खतरा है। काफ़ी जगहों पर शगाफ डालने पड़ेंगे। आइंदा 48 घंटे बहुत हैं। सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, खैमों की बहुत कमी है। इस हवाले से इंतज़ामिया को आगाह किया। पिछली मरतबा भी सैलाब के बाद लोग टेंट लेकर चले गए थे। इंतज़ामिया देख रही है कि इस मरतबा ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। कैंपों में डायरिया, एलर्जी और जल्द की बीमारियों के इलाज की सहूलत मौजूद है। मवेशियों को चारा भी फराहम किया जा रहा है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासर है तो मिलकर लाहे अमल बनाना होगा। मरीम नवाज का यही मौक़िफ़ है कि डैम्स पर काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़हर बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सैलाब से मुल्तान को बचाने के लिए इक़दामात कर लिए। हैड मोहम्मद वाला की सलाहियत 417 फुट है। 407 फुट पानी पहुँच चुका। लोगों की मुंतकली का अमल जारी है। उधर वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी। हज़ारों अफराद के लिए 3 वक्त के खाने का अहतमाम। सूबाई वज़रा, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स दूर दराज इलाकों तक जाकर खाना पहुँचाते रहे। खुश्क राशन की फराहमी का भी आगाज़। कमसिन बच्चों के लिए खुश्क दूध फराहम किया गया।
बानी पीटीआई के दांत और कान के अलावा सेहत तसल्ली बख्श करार। पिम्स मेडिकल बोर्ड ने बानी पीटीआई को सेहतमंद करार दे दिया। कान और दांतों के लिए स्पोर्ट मैनेजमेंट की तजवीज़। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2024 से अब तक पिम्स मेडिकल बोर्ड बानी का चेकअप कर रहा है। जुलाई 2024 में बानी के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल अडियाला जेल आए थे। अब तक 15 से ज़्यादा मुख्तलिफ डॉक्टर्स उनका चेकअप कर चुके। बानी के कानों का मुआयना भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के ज़रिए गुज़श्ता साल जनवरी से जारी है। पाकिस्तानी मईशत अब ज्यादा मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ी है। रवा माली साल में शरह नमू 4.25% तक जाने का इम्कान है। गवर्नर स्टेट बैंक का पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल की सालाना मीटिंग से खिताब। कहा 2022 के बाद पाकिस्तान ने गैर मामूली मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाया। ज़र मुबादला के ज़खायर जो 2023 के आगाज़ में सिर्फ $2.8 अरब रह गए थे, अब $14 अरब से जायद हो गए। हमारा आज़म है कि इस्तेहकाम को बरकरार रखा जाए, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाए जाएँ, अफरात ज़र को 5 से 7% हदफ में रखें। टेक्सटाइल बरामदात को पाकिस्तान की मुआशी बहाली का मरकज़ बनाया जाए। क़यामत के ज़लज़ले के बाद अफगानिस्तान में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। ख़राब मौसम के बायस मुतादिद इलाकों में पहुँचने में मुश्किलात। हेलीकॉप्टर से बड़े पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन मुहाल हो गया। क़ौम मुत्तहिदा के इदारों के मुताबिक कन्नड़ और नंगरहार में 1100 से ज़ायद अमवात रिपोर्ट हुई। 2800 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। सैकड़ों इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील। आने वाले सर्द मौसम के पेश नज़र हंगामी इक़दामात की ज़रूरत है। सऊदी अरब और इराक ने भारत को खाम तेल की सप्लाई रोक दी। बरतानवी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब और इराक की ऑयल कंपनीज ने रूस पर यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों के बाद न्यारा एनर्जी रिफाइनरी को खाम तेल की फ़रोख्त रोकी है। भारतीय रिफाइनरी में रूस का 49% से ज़्यादा हिस्सा है। न्यारा एनर्जी सिर्फ रूसी तेल की ही प्रोसेसिंग कर रही है जो रूस से ही ख़रीदा जाता है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की जानिब से नई पाबंदियाँ बरामदात के हवाले से इस सहूलत के लिए काफ़ी नुकसानदेह हैं। सूडान के दारफुर में तबाहकुन लैंडस्लाइडिंग, 1000 से ज़ायद हलाकतें रिपोर्ट हुई। गाय तारासीन में मिट्टी के तोदे तले दब गया, सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा। मुतासरा इलाके तक ज़मीनी रास्ता बंद हो गया। इमदादी सरगर्मियों में शदीद मुश्किलात। सूडान आर्मी ने अक़वाम मुत्तहिदा से इमदाद की अपील कर दी। सूडानी खुद मुख्तार काउंसिल के हादसे पर अफसोस, तमाम वसाइल बरूए कार लाने का इम्कान। सह मुल्की सीरीज़ जीतने का मिशन ग्रीन शर्ट्स की तीसरी आजमाइश आन पहुंची। आज फिर अफगानियों से जोड़ पड़ेगा। इब्तदाई 2 मैचेस में कामयाबी के बाद शाहीनों के हौसले बुलंद। मैच में कामयाबी पर पाकिस्तान की फाइनल खेलने की टिकट कंफर्म हो जाएगी। अफगान साइड 2 मैचेस में से एक में कामयाब रही। पाकिस्तान के हाथों 39 रन से नाकामी के बाद अमाराती टीम को 38 रन से हराया। अफगान टीम में अब तक 8 बार टाकरा हुआ। ग्रीन शर्ट्स ने 5 मैचेस में जीत अपने नाम की। 3 मैचेस अफगानिस्तान ने जीते। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में मैच रात 8 बजे शुरू होगा।